आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंटों की कुछ समस्याओं पे। खास करके ये सेशन ऐसे स्टूडेंटों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं। एकेडमिक से मेरा आशय है कि जो या तो क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में या 12th में, और यहाँ पे जो उनकी समस्याएं हैं वो संबंधित है मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट से। यदि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपकी भी ये समस्या हो, तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। आपको निश्चित रूप से इसमें आपकी समस्या में के समाधान में कुछ हेल्प मिलेगी। और यदि आप अभिभावक हैं तो आप भी, यदि शिक्षक हैं तो आप भी ज़रूर सेशन से जुड़े रहें। पहली समस्या ये है कि जब हम लोग स्टूडेंटों से ऐसा इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा फील करते होंगे, आपने भी देखा होगा, या यदि आप स्टूडेंट हैं तो खुद फील कर रहे होंगे। सबसे पहली समस्या है, जब बात करते हैं हम उनको मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का ये जवाब होता है कि सर ये तो जो सब्जेक्ट है बड़ा हार्ड मुझे लगता है, इसको सीखने में, इसको पढ़ने में मुझे बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसका बदला हुआ रूप आप समझ सकते हैं। दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है और ये जो साइंस है, इसमें मुझे बोर करता है, माने मुझे बड़ा उबाऊ इसमें फील होता है। ये दोनों बातें हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के स्टूडेंटों के बीच में, कि बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो लगेगा, या आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि उनको मैथमेटिक्स आ रही है, साइंस आ रहा है। और ऐसा उनको क्यों लगता है? क्योंकि उनके सामने जो प्रश्न आते हैं, जो सवाल आते हैं, उनको वो कर लेते हैं, तो उनको समझ में आ गया कि हमें मैथमेटिक्स आ गई, हमें साइंस आ गया। लेकिन समस्या तो तब खड़ी होती है जब उनके सामने प्रश्नों का लेवल बढ़ के आ जाए, प्रश्नों का लेवल बढ़ के आ जाए। और वो प्रश्न का लेवल मैं कह रहा हूँ बढ़ने का, तो यदि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो अगर मैथ और साइंस में कोई परीक्षा अच्छी खासी अपने देश में होती है तो आईआईटी है, और क्या है, आईआईटी टाइप की, इंजीनियरिंग टाइप की जो परीक्षाएं होती है, जेई मेंस वगैरह की और नीट वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं, तो उनके प्रश्नों को यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको वो प्रश्न ही समझ में नहीं आता, और वे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सवाल तो लगा रहे थे, है ना, वो अपने टेक्स्ट बुक का सारा सवाल लगा पा रहे थे, लेकिन जब उनके सामने आईआईटी के स्तर के प्रश्नों को रखा जाता है इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंटों के सामने, तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और तब उन्हें समझ में आता है कि अच्छा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो हुई है। तो समस्या ये है एक। और ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो एक तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और दूसरी बात ये है कि आप सोच सकते हैं कि क्या इसके पीछे आपके ब्रेन का कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्रेन इसमें सक्षम नहीं है ऐसी बातों को समझने के लिए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा मस्तिष्क तो इसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि कुछ और है, इनके पीछे कुछ और लोचा है? बात हम उन्हीं की करेंगे। तो ऐसे ढेरों सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं, और ऐसे सवालों का जवाब डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। इसको आपको ही फील करना होगा कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, किस तरीके से इन चीज़ों को आपको हैंडल करना है। इसके लिए सबसे पहले इस लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो मनुष्य है ये सीखता कैसे है, सीखने की इसकी प्रक्रिया क्या है, सीखने का इसका प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मनुष्य के थोड़ी से स्ट्रक्चर के बारे में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग ज़रूर जान पाएंगे। सबसे पहले जब आप किसी मनुष्य की बात करते हैं
मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्य का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझिए। सबसे जो मेन पार्ट है, अच्छा स्ट्रक्चर समझने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग जो लर्निंग प्रोसेस में यूज होने वाला मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट है, बात हम लोग उनकी कर रहे हैं। सबसे मेन पार्ट है उसका ब्रेन, ठीक है। ये जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, माइंड जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पार्ट है इस ब्रेन में मेमोरी। एक तो मेमोरी है, और मान लीजिए कि ये ब्रेन है और इसमें ये क्या है उसकी, इसमें इसकी मेमोरी भी है। और जो अगले जो पार्ट हैं इसके सेंस आर्गन्स हैं, सेंसेस हैं। सेंसेस यानी कि सेंसेस आर्गन का क्या मतलब है कि जैसे आँख है ना, आँख भी सेंसेस आर्गन है। उसके बाद से आपका कान, नाक, जीभ और क्या है, त्वचा। ये बहुत सारे सेंसेस आर्गन हैं। अब इनका थोड़ा बहुत तो आपको इनका कार्य समझ में आता ही होगा। एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, अब जब भी आप इस समाज में, इस यूनिवर्स में, आप यदि सजीव प्राणी है तो आते ही जाते हैं, तो आपके सामने कोई ना कोई विषय वस्तु तो जरूर आती होगी। विषय वस्तु कहने का मतलब है कि आप उसको सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, या आप उसे क्या कह सकते हैं, विषय वस्तु। अच्छा, विषय वस्तु कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? विषय वस्तु का मतलब हो सकता है कोई वस्तु हो, या कोई हैपनिंग हो, यानी कि कोई घटना हो, या कुछ भी जो भी आपके सामने आता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट्स, जब कोई विषय वस्तु, इनमें से ये जो सेंस आर्गन्स है आपके, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके सामने उपस्थित होता है, तो ये क्या करते हैं कि इस विषय वस्तु को डिटेक्ट करते हैं। इनमें से कोई या तो आँख डिटेक्ट कर ले, या कान डिटेक्ट कर ले, या नाक डिटेक्ट, या जीभ या त्वचा, इनमें से कोई ना कोई जिसके डिटेक्शन में ये लोग आते हैं, जो भी ये ऑब्जेक्ट आती है तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये डिटेक्ट करने के बाद इस विषय वस्तु की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बड़े ध्यान समझिएगा, है ना, इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये बहुत व्यवहारिक बातें हैं, ये नहीं है कि ये तो हम सब समझते हैं। यही समझना है कि ये जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये डिटेक्ट करके इस ब्रेन को पहुंचाते हैं। अब ब्रेन क्या करता है? अब ब्रेन के पास कुछ पावर होता है। क्या पावर होती है भाई? तो एक तो रीजनिंग की पावर होती है, रीजनिंग, जिसे आप लॉजिक्स भी कह सकते हैं। अब ब्रेन क्या करता है कि इन इन्फॉर्मेशन पे कुछ प्रोसेस करता है, जिसमें लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, और इस रीजनिंग और लॉजिक के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप ये इस विषय वस्तु के बारे में किसी न किसी निष्कर्ष, किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या ये जो निष्कर्ष ये निकाल रहा है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक कंक्लूजन जो निकाल रहा है, ये फिर हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, इसमें अब यहाँ पे जब ये इन्फॉर्मेशन जाती है तब यहाँ पे आपके मेमोरी का भी यूज होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है कि ये एकदम नई ऑब्जेक्ट्स है, नई कोई घटना है, तो पहले से ही आपके माइंड में कुछ जो फैक्ट्स हैं, वो पहले से ही बहुत सारा फैक्ट्स आपके इस मेमोरी में फिट है। अब जब इन्फॉर्मेशन, ये इस ऑब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन इस ब्रेन को पहुंचता है, जब पहुंचती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये ब्रेन क्या करता है कि पहले से ये स्टोर हुए जो फैक्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उससे इनका कंपैरिजन करना चालू करता है, तुलना चालू करता है। और यह तुलनात्मक अध्ययन जो है करने के बाद ये रीजनिंग और लॉजिक के बेस पे एक कंक्लूजन निकालता है, और कंक्लूजन निकालने के बाद फिर एक या बहुत सारे फैक्ट्स इसके माइंड में, इस मेमोरी में स्टोर होते हैं।
फिर यही घटना ये बार बार इसके साथ होती है। जब भी कोई नई ऑब्जेक्ट्स आती है तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर इन्फॉर्मेशन जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे और पहले से मौजूद फैक्ट के बेस पे ये माइंड उसको प्रोसेस में लेता है और उस विषय वस्तु के बारे में फिर किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। और ये आप चाहे ऐसा करें या ना करें, आपका माइंड हमेशा करता रहता है, क्योंकि आप जब इस संसार में हैं तो आपका इंटरेक्शन इस संसार के अन्य ऑब्जेक्ट से, अन्य घटनाओं से होना ही है और माइंड ऑटोमेटिक करता रहता है। ठीक, तो अब तो ये समझना है कि यहाँ ब्रेन के पास ये प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में ये मेमोरी और ये जो डिटेक्शन का काम है, ये जो ऑब्जर्वेशन का काम है, ये सेंसेस का काम है, इनका रोल है और इन्हीं के बेस पे आप कुछ नया सीखते हैं, नया समझते हैं। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक, तो आपको किस चीज़ को ठीक करना होगा? सबसे पहले तो ये इस ऑब्जर्वेशन पे काम करना होगा कि ये जो आपके सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो थोड़ा बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, सुव्यवस्थित तरीके से इन्फॉर्मेशन इस ब्रेन को पहुंचाए और इस मेमोरी को आपको स्ट्रांग थोड़ा सा करना पड़ेगा। तभी जा कर के आपके सामने कोई नई चीज़ आएगी तो आप उसको समझ पाएंगे और उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए होता क्या है कि कोई, जैसे मेन मुद्दा तो है कि कोई सब्जेक्ट आपको बेहतर कब समझ में आएगा। तो बेहतर समझने के लिए, या अगर आप किसी सब्जेक्ट में उबाऊ फील कर रहे हैं या वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो सबसे पहले तो ये जो आपका ये जो मेमोरी है, क्योंकि जब माइंड के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो इस मेमोरी में कुछ तो कुछ रहना चाहिए, तभी तो वो उस पर प्रोसेस करके वो ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और उस बात को आपको समझाएगा। अब जो मैं ये कहने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए आपको चाइनीज़ भाषा को समझना है। यदि आपको चाइनीज़ भाषा को समझना है तो क्या चाइनीज़ भाषा के लिए पहले से आपके मेमोरी में कुछ है कि नहीं है? अगर उस चाइनीज़ भाषा के लिए आपके पास आपके मेमोरी में कुछ नहीं है तो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में जो आपका कान सुनेगा और इन्फॉर्मेशन जो इस ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन देगा, जब ये ब्रेन उस पर प्रोसेस चालू करेगा, प्रोसेस में लेगा, तो उसके पहले इस टाइप की तो कोई बातें नहीं है, कुछ तो है ही नहीं है उसके लिए कि जिसके बेस पे उस बात को वो कुछ करे, कुछ लॉजिक लगाए। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है। यहीं से सारे खेल को आप समझ सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट आपको क्यों नहीं समझ में आता है और उसमें उबाऊपन क्यों होता है। कारण पहला कि उसके लिए आप अपने मेमोरी में कुछ रखे ही नहीं, और उसके लिए जब आपके मेमोरी में कुछ नहीं है तो कुछ जिसके बेस पे वो अगली चीज़ सीखनी है वो कैसे सीख सकते हैं, कैसे आपको समझ में आएगा और कैसे आपको अच्छा लगेगा। तो पहला काम तो करना है कि जिस सब्जेक्ट को भी आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मेमोरी में कुछ होना चाहिए। अब मेमोरी में कैसे आएगा? तो मेमोरी में आने का ये जो आपके सेंसेस हैं इनको थोड़ा दुरुस्त कीजिए, ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा बढ़ाइए और कुछ चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का आप प्रयास कीजिए, थोड़ा उनको प्रैक्टिकली बनाइए और उसकी कुछ बातों को इस मेमोरी में कोशिश कीजिए कि वो रहे, और जब ज़रूरत पड़े तो वो बात आपके ब्रेन तक पहुंच पाए। ठीक है, अब एक बात समझिए कि बहुत सारी चीज़ें मेमोरी में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें मेमोरी में से डिलीट भी होती, डिलीट तो नहीं होती है लेकिन थोड़ी धूमिल पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे मान लीजिए, अच्छा, जब भी कोई नया सब्जेक्ट सीख रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कठिन लग रहा है तो उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले मेमोरी में रखने का प्रयास कीजिए, और वो मेमोरी में
बेहतर तरीके से तभी रह सकता है जब आप उसको क्लियर तरीके से समझें, ऊपर ऊपर ना समझें, थोड़ा सा उसको फील करें, चीज़ों को फील करें, ये बेहद ज़रूरी है। और ख़ास करके जब आप मैथ और साइंस की बात करते हैं तो उसमें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी ये सारी समस्याएं हैं, ये जो सारे सवाल, इनके पीछे हमारा ये जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस में जो हिस्सा लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको बेहतर डायरेक्शन देना। जब तक आप उसको बेहतर डायरेक्शन नहीं देंगे, सिस्टमेटिक वे में नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं आपके सामने बनी रहेंगी। और ये समस्याएं बनी रहने के कारण ही आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या आप ये कहिए कि छोटे छोटे तो प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। तो इसके लिए आपको समझना है कि ये जो आपके सेंसेस हैं, थोड़ा ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं इनको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाइए, बेहतर तरीके से ये इन्फॉर्मेशन ले, और उस इन्फॉर्मेशन को ये ब्रेन तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन जब जाएगी ब्रेन तक तो ये मेमोरी में भी कुछ बेसिक बातों का एकदम स्पष्ट फिगर होना चाहिए, तभी जा कर के वो ब्रेन उस पर अच्छी तरीके से प्रोसेस करेगा। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ छोड़ के जाता हूँ। कुछ बातें होती हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों से आप पूछिए ना मैथमेटिक्स का एक सवाल कि आप रेशनल नंबर से क्या समझते हैं, रेशनल माने परिमेय संख्याओं से क्या समझते हैं। आप ही ज़रा इसका जवाब ढूंढिएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे आप मान लीजिए मैथमेटिक्स, एक ऐसी मैथमेटिक्स के थियरम को या प्रोसेस को या नियम को समझना चाहते हैं जो मान लीजिए रेशनल नंबर पर ही बेस हो, रेशनल नंबर पर ही क्या हो, बेस हो। तो आदि आप रेशनल नंबर की ही अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बेहतर तरीके से उस मेमोरी में नहीं फिट है, तो फिर वो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? फिर तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आपको लगेगा कि आपको मैथ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो साथियों, सबसे जो बेसिक बातें हैं कि ये जो हमारा ये जो प्रोसेस है, लर्निंग का ये जो प्रोसेस है, उसको दुरुस्त करना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट की छोटी छोटी बातों को बेहतर तरीके से समझिए, भले थोड़ा समय लगे। कुछ चीज़ों को याद कीजिए, मेमोरी में रखिए, कुछ चीज़ों को एज इट याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें बाद में भी समझ में आएंगी। तो कुछ चीज़ों को मेमोरी में रखिए जिनके बेस पे आप आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपको 2-3 जगह काम करना है। एक तो मेमोरी पे काम करना है, मेमोराइज करने की क्षमता को भी बढ़ाना है कि कुछ बेसिक बातें एकदम होनी चाहिए। दूसरी बात कि इस ब्रेन को ट्रेंड करना है कि सही डायरेक्शन में सीखे, सही डायरेक्शन में सिस्टमेटिक वे से काम करे। और ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा ट्रेंड करना है कि ये डाटा को बेहतर तरीके से कलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप देखिए कुछ बातों को आपने जैसे मान लीजिए सुनन अच्छी तरीके से नहीं सुना या अच्छी तरीके से नहीं देखा, तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन तो पहुंची ही नहीं। जब आपके माइंड तक बेहतर इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची तो फिर आप उसके बारे में क्या बहुत सारा बेहतर चीज़ निकालेंगे। तो थोड़ा सा धैर्यता बरतिए और गंभीरता बरतिए और थोड़ा सोचते हुए आगे बढ़िए, आपको सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक साथियों, आगे की बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे एजुकेशन पे, और इस चैनल पे आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लासें उपलब्ध रहेंगी। और यदि आपको एक्चुअल में सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है, चीज़ों को सीखना है, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। और अपना सहयोग भी बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।